आज के सेशन एकदम वैल्यूएबल रहने वाली है, एकदम वैल्यूएबल, क्योंकि आज की सेशन में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आज की सेशन में हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, ठीक है। आज मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, तो वीडियो की एंड तक बनी रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मैं आपको बता दूं, आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ओके। फीमेल क्रिकेट प्लेयर हैज ओन ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल, ओके। ICC वुमेन्स प्लेयर of the month, women's player of the month, okay. Option C, Alcia Hilly, okay. Alcia Hilly has won the ICC women's player of the month for April. Alcia Hilly, आपको नाम याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो याद रखिए अल्सिया हिली, ओके। अगर नाम याद नहीं रहता है ना, तो गूगल पे सर्च करके थोड़ा फोटो वोटो देखिए, ठीक है। थोड़ा न्यूज़ देखिए उसके बारे में, तो ज़्यादा नाम आपका ज़्यादा ब्रेन में छाप जाएगा। वुमेन्स प्लेयर गया, ठीक है। ICC वुमेन्स प्लेयर गया, अब आ गया मेंस प्लेयर। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम, ओके। बाबर आजम स्कीपर है, ओके। बाबर आजम स्कीपर फ्रॉम पाकिस्तान, ओके। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बाबर आजम, मेंस प्लेयर बाबर आजम, वुमेन्स प्लेयर Alcia Hilly, option C, and ICC men's player D बाबर आजम। चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है, वो उनके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है, ओके। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट किया है कि पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज क्रॉस्ड 1.4 बिलियन। राइट आंसर चाइना। मैंने आपको कहा था कि आज की सेशन में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन का जवाब आप मुझे प्रीमियर पे लाइव चैट पर, आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके लाइव चैट एक बिलो एक लाइव चैट का एक बटन है, आप वहां पे क्लिक कीजिए। आप वहां पे क्लिक करके आप वीडियो चलाते वक्त जो भी सवाल स्क्रीन पर आता है, वीडियो पे आता है, तो वहां पर तो वहां का आप उसका आप दीजिए, जवाब दीजिए। सिर्फ ऑप्शन लिखिए A, B, C और D। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे, किस डे पे मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th ऑफ मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमारे इंडिया में मनाया जाता है, क्योंकि 11th ऑफ मई 1998 में पोखरण में, राजस्थान की मिसाइल टेस्टिंग सेंटर पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, ओके। बाय द लीडिंग ऑफ
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एरोस्पेस इंजीनियर एंड famously known as missile man of India. Okay, famously known as missile man of India, APJ Abdul Kalam. With the lead of Dr. APJ Abdul Kalam, India has successfully fired Operation Shakti missile. Okay, Operation Shakti missile on 11th of May 1998. उस डे से शुरुआत करके फ्रॉम दैट ईयर, तो ये हुआ शायद 11th ऑफ मे 1991 में, तो ये हुआ शायद 21-20 आसपास होगा। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम है, आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th ऑफ मे, ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि 11th ऑफ मे 1998 में पोखरान, राजस्थान की पोखरान मिसाइल टेस्टिंग में ऑपरेशन शक्ति मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ था। ओके, ये वहाँ पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जो कि 5 के 5 बराबर थे, 5 के 5 सक्सेसफुल थे। ओके, बहुत बड़ी अचीवमेंट था वहाँ पे उस टाइम से इंडिया के लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट था, अभी भी है। ठीक है, अभी भी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। ठीक है, जय हिंद। अब चलते हैं डे में। अब गया इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई पे। ओके, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11th मई में गया। अब आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया। ये फास्ट है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये फास्ट है, मतलब शुरुआत हुआ है इसका 10th में। ओके, 10th मई में ये मनाया जाता है, मनाया गया है, और ये फास्ट है, दिस इज फास्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका शुरुआत की गई है, ये अभी से स्टार्ट हो रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया। आर्गेनिया एक ट्री का नाम होता है। ठीक है, उसके लिए जो कि मोरक्को, रसिया में देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे जो ट्री की उस ट्री का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए मनाया जाता है शायद। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद रखिए इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया 10th में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोलते हो भाई? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोको, और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि लाइव चैट पर आप मुझे जवाब दीजिए। लाइव वीडियो प्रीमियर करने का ये मकसद है कि लाइव चैट पर आप क्वेश्चन का आंसर दे सको। तो कोविड-19 मैनेजमेंट सेल बनाया है इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी has set up कोविड-19 मैनेजमेंट सेल। कोविड-19 मैनेजमेंट सेल इंडियन आर्मी ने बनाया है। देखिए, हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है ना? हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है ना? एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट इन दिस सेशन। ये सेशन में हर एक क्वेश्चन सवाल, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, अनुपम खेर ने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में, एक शॉर्ट फिल्म के लिए। ये एक शॉर्ट मूवी होता है, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप जाके इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। हैप्पी बर्थडे शॉर्ट फिल्म, ये इसमें अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ओके, न्यूयॉर्क सिटी एट द अवार्ड इवेंट ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, इसमें अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है।
सवाल का जवाब दीजिए, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। टू फ्लोट ए टेंडर टू प्रोक्योर कोविड-19 वैक्सीन। ओके, इंटरनेशनल लेवल में होगा। एक टेंडर फ्लोट करनी है टू प्रोक्योर कोविड-19 वैक्सीन। ओडिशा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है बाय द कैबिनेट हेड सीएम नवीन पटनायक। Odisha state governments has decided to float a tender to procure COVID-19 vaccines। एक टेंडर फ्लोट करने के लिए जो कि कोविड-19 वैक्सीन का प्रोक्योर करेगा। मिशन हौसला, ओके, मिशन हौसला लॉन्च किया है जो कि कोविड पेशेंट को मदद करने के लिए उत्तराखंड स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, ओके, has launched mission Hausla to help COVID-19 patients। डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम को कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? असम लॉन्च किया है डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम। ओके, इसका पूरा नाम है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक एप्लीकेशन है। ओके, एक लॉन्च है, एक एप्लीकेशन है। ओके, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, FIRMS। और असम के बारे में तो आपको पता है। ओके, अभी असम का चीफ मिनिस्टर बने हैं विश्व शर्मा जी। ओके, विश्व शर्मा जी। ओके, और असम का कैपिटल है गुवाहाटी पर। ओके, डॉगी कॉइन मिशन को मून में लेके जाएगा। स्पेसएक्स डॉगी कॉइन को मून में लेके जाएगा। ओके, डॉगी मिशन टू द मून विल बी लॉन्च्ड बाई कंपनी इन 2022 में स्पेसएक्स डॉगी कॉइन को लेके जाएगा। ये डॉगी कॉइन एक डॉग के द्वारा इंस्पायर्ड है। आप तो मीम देख सकते हैं ट्विटर पर, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीम्स है इस बारे में। एक डॉग का फनी इमेज होता है, तो वहाँ से यह इंस्पायर किया गया है। एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके, डॉगी कॉइन इज ए क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो इसको मून में लेके जाएगा स्पेसएक्स कंपनी। हु इज द CEO ऑफ स्पेसएक्स? Elon Musk is the CEO of SpaceX। Pfizer वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए इन द ईयर 12 to 15 एज, फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 12 to 15 एज, Pfizer वैक्सीन को अप्रूव किया है अमेरिका ने। अमेरिका हैज अप्रूव्ड Pfizer वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन in the 12 to 15 age group। एंटी कोविड ड्रग 2DG। DG का फुल फॉर्म है डिऑक्सी ग्लूकोज। एंटी कोविड ड्रग डिऑक्सी ग्लूकोज has developed by which organization? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एंटी कोविड ड्रग 2DG डिऑक्सी ग्लूकोज। DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली पर। और ये DRDO की जो चेयरमैन है डॉक्टर सतीश रेड्डी, उनका लैबोरेटरी हैदराबाद में अवस्थित है। तो हैदराबाद में उनकी लैबोरेटरी में ये डेवलप किया गया है एंटी कोविड ड्रग 2DG।
डीऑक्सी ग्लूकोज। फटाफट फटाफट चलिए। मैंने आपको कहा था कि आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। वीडियो की एंड तक बनी रहिए, वीडियो की एंड तक बनी रहिए। ओके, तो नासा का एक स्पेसक्राफ्ट का नाम है, ओके, जो कि 2 साल पहले गया था। ओके, 2 साल पहले ये गया था स्पेस को। तो ये कलेक्ट करने के लिए कुछ सैंपल्स फ्रॉम बेनू एस्टेरॉयड, ये बेनू एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए गया था, जो कि जॉनी बैक हो रहा है, जो कि रिटर्न कर रहा है यार्थ को। ओके, वो हमारी यार्थ को आ रहा है। ओके, कुछ सैंपल्स लेके बेनू एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल्स लेके ये वापस लौट रहा है। ओके, बेनू एस्टेरॉयड से, इसका नाम है OSIRIS-REX स्पेसक्राफ्ट। ओके, नासा का स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, ये बेनू एस्टेरॉयड से कुछ सैंपल्स लेके आ रहा है, वापस आ रहा है। नासा का फुल फॉर्म तो आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अटल पेंशन योजना, ये पता है? अटल पेंशन योजना पता है कि नहीं पता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ, जानना जरूरी है। एवरी एस्पिरेंट्स हैव टू नो अबाउट अटल पेंशन योजना स्कीम एंड इट्स स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एक पेंशन स्कीम है, ओके, एक पेंशन स्कीम है जो कि उसका डिफरेंट टाइप्स होता है। 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, 3000 पर मंथ, 4000 पर मंथ एंड 5000 पर मंथ। ये आपको 60 इयर्स के, जब आप 60 इयर्स ओल्ड हो जाएंगे उसके बाद ये आपको मिलना शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले उस तक, ठीक है, आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। एक बैंक में आप अटल पेंशन योजना की अकाउंट खोल सकते हैं। तो आप बैंक जाएंगे तो बोलेंगे कि मेरे को अटल पेंशन योजना का अकाउंट खोलना है, तो आपको वो कुछ फॉर्म्स दे देंगे। वो फॉर्म्स देने के बाद आप फॉर्म्स फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको चूज करना है, ठीक है, आप 5000 पर मंथ लेना चाहते हैं कि 4000 पर मंथ लेना चाहते हैं। अगर आप जो भी अमाउंट, पेंशन अमाउंट चूज करेंगे, आपकी पेंशन अमाउंट के तहत, आपकी पेंशन अमाउंट के बाय योर पेंशन अमाउंट योर प्रीमियम विल बी डिसाइडेड। ओके, योर प्रीमियम विल बी डिसाइडेड बाय योर पेंशन अमाउंट। प्रीमियम शायद पड़ेगा आपको 200 रुपया, 200 की 300 के बीच में पड़ेगा। ये एज के द्वारा, ये एज के माध्यम से कैलकुलेट हो सकता है। ओके, 18 to 40 years old can apply, ages between 18 to 40 years old can apply for अटल पेंशन योजना।
ओके, तो ये कौन सी बैंक ने बैक किया है 5 अवार्ड्स अंडर वेरियस कैंपेन्स हेल्ड फॉर एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के एनरोलमेंट के लिए कौन सी बैंक ने अवार्ड रिसीव किया है फ्रॉम PFRDA। अभी तो अटल पेंशन योजना को कौन रेगुलेट करेगा? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, सभी पेंशन को रेगुलेट करता है, NPS को, अटल पेंशन योजना को, नेशनल पेंशन सिस्टम को, सभी को, नेशनल पेंशन स्कीम को, सभी को ये रेगुलेट करता है। PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आप एनरोलमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा फीचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ओके, ऑप्शन है आपके पास 5000 पर, ये आपका 60 ईयर्स होने के बाद ये पेंशन पेमेंट होना स्टार्ट करेगा। आपको एक प्रान नंबर प्रोवाइड की जाएगी, PRAN। ओके, प्रान नंबर प्रोवाइड की जाएगी, तो वहाँ पे आपका बैंक से ऑटोमेटिक अमाउंट डेबिट होगा, ऑटोमेटिक अमाउंट डेबिट होगा शायद 40 साल तक। ओके, अप टू 40 years of age your bank account is debited with the premium amount of for Atal Pension Yojana, okay, from the amount of pension you choose। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने बैक किया है 5 अवार्ड्स फॉर वेरियस कैंपेन्स हेल्ड फॉर एनरोल। ये एनरोलमेंट के लिए कुछ कैंपेन्स लॉन्च किया गया था, जिसमें कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को अवार्ड मिला है। ओके, बाय PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये नीति आयोग ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके कोलाबोरेशन करके कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर ए डिजिटली इंक्लूसिव भारत ये लॉन्च किया है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग आज एंड ऑलवेज।